हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज 4 जनवरी सुबह सुबह 7 बजे 5 बड़ी अपडेट आई है, 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं जो सरकार द्वारा। जान लेते हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर, हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, पहली और बड़ी घोषणा कर दी है। हरियाणा सरकार की तरफ से पहला बड़ा तोहफा दे दिया गया है। हरियाणा में 28 लाख ग्रामीणों का पेयजल बिल माफ होगा। परिवहन निरीक्षक भी कर सकेंगे अब चालान। बता दें कि चौकीदारों को सेवानिवृत्ति पर मिलेंगे एक मुक्त 2 लाख रुपए और मानदेय को भी, जो बढ़ाए हुए मानदेय को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ हरियाणा में 55 दुर्लभ बीमारियों के पीड़ितों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने की भी मंजूरी दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई है। हम 55 दुर्लभ बीमारियों के नाम भी बताएंगे आप लोगों को। इसके लिए 3 अहम फैसलों का फायदा सीधे लोगों को होगा। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के बकाया 374.28 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए हैं। राज्य के 28.27 ग्रामीण लाख उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि यह लाभ वाणिज्यिक, संस्थागत और औद्योगिक उपभोक्ताओं को नहीं दिया जाएगा। दूसरा, चौकीदारों को 65 साल की सेवानिवृत्ति पर 2 लाख रुपए एक मुक्त दिए जाएंगे। तीसरा, राष्ट्रीय दुर्लभ नीति 2021 में शामिल 55 बीमारियों से पीड़ित करीब 1,000 लोगों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने की भी घोषणा कर दी है, मंजूरी दे दी है। यह सभी सरकारी लाभों के अलावा मिलेगी। चौथा, प्रदेश में अब वाहन के चालान परिवहन निरीक्षक भी काट सकेंगे। जो हरियाणा सरकार ने पानी का जो बिल है वो माफ किया है, पेयजल, वो अप्रैल 2015 से लेकर 2022 तक के जो बिल हैं वो माफ कर दिए गए हैं। सरकार की ओर से घर में नल कलेक्शन लगाने की योजना थी। उस वक्त एससी के लिए 20 रुपये और दूसरे वर्गों के लिए 40 रुपये मासिक बिल तय किया गया था, लेकिन बिल जारी ही नहीं हुए। पिछले साल जून में सरकार ने देखा कि अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2022 तक 374.28 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें 37.93 करोड़ रुपए सरचार्ज और ब्याज के शामिल हैं। तो हरियाणा सरकार ने 2024 के पहले तोहफे के रूप में 2015 से लेकर 2022 के जो पानी के बिल थे वो माफ कर दिए हैं। और अब हरियाणा में चौकीदारों का जो मानदेय है वो 7,000 रुपये से बढ़ाकर 11,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इसको लेकर भी हरियाणा सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है। तो ये है वो 55 बीमारी, 55 जो बीमारियां हैं वो दुर्लभ बीमारियों जिनकी अधिसूचना है, सूची है, वो जारी की गई है। आप पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं, आसानी से पॉज करके वीडियो को रोककर चेक कर सकते हैं। पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो जारी की गई है। हम 55 की 55 बीमारियों के नाम आप सभी को दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इन 55 बीमारियों में से यदि आपके परिवार में या आपको किसी भी प्रकार की इन बीमारियों में से बीमारी है तो पहले 2750 रुपये पेंशन मिलती थी, लेकिन अब 3,000 रुपये जो पेंशन है वो कर दी गई है। हरियाणा सरकार की तरफ से इसको मंजूरी भी दे दी गई है। अब आपको जो अगली पेंशन मिलने वाली है वो 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इसको लेकर सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। तो ये 55 बीमारियां हैं आपके सामने, हमने स्क्रीन पर दिखा दिया। आप रोक कर पूरे नाम चेक कर सकते हैं। इन 55 बीमारियों को लेकर 3,000 रुपये पेंशन देने को लेकर मंजूरी दी गई है हरियाणा सरकार की तरफ से। दूसरी अपडेट आई है हरियाणा में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को लेकर। बता दें कि रिवाइज्ड कलेक्टर रेट अभी नहीं होंगे लागू। यह बड़ी राहत दी गई है। पुराने रेट पर ही होंगी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री। बता दें कि यदि नए कलेक्टर रेट लागू हो जाएंगे
तो 10 से लेकर 50% तक रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी का रिवाइज कलेक्टर रेट लागू किया जाना था, लेकिन उस पर रोक लग गई है। लोगों को बड़ी राहत दी गई है। प्रशासन की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी के रिवाइज कलेक्टर रेट को लागू नहीं किया जाएगा। अधिकारियों की माने तो एफसीआर के अगले आदेश तक पुराने कलेक्टर रेट पर ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां होंगी। पंचकुला में रिवाइज कलेक्टर रेट की रूपरेखा दिसंबर महीने के अंतिम हफ्ते तक तैयार की जा चुकी थी। इसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी के कलेक्टर रेट को 10% से लेकर 50% तक बढ़ाया गया था। इसके अलावा कुछ सेक्टर सहित अन्य प्रॉपर्टी जिनके कलेक्टर रेट पहले निर्धारित नहीं थे, उनका कलेक्टर रेट भी पहली बार तय किया गया था। तो आप सभी के लिए ये राहत भरी अपडेट भी है, नए साल पर तोहफा भी समझ सकते हैं। यदि आप फिलहाल इस समय यदि अपनी मकान, प्लॉट या किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो आपको 10 से लेकर 50% तक जो कलेक्टर रेट पर रजिस्ट्री होती है वो आपको कम देना होगा। तो ये संकेत भी मिल रहे हैं कि हरियाणा में नए कलेक्टर रेट हैं वो अप्रैल से लागू हो सकते हैं, यानी 1 अप्रैल से। अभी ऑफिशियली इसके बारे में नहीं आई है, लेकिन संकेत मिले हैं कि आपको 3 या 4 महीने का और समय दिया गया है। नई कलेक्टर रेट पर 1 अप्रैल से रजिस्ट्रियां शुरू हो जाएंगी। उससे पहले जो कलेक्टर रेट चले आ रहे हैं उन्हीं पर आपकी रजिस्ट्रियां होंगी। तो यदि आप अभी रजिस्ट्रियां करवाते हैं तो 10 से लेकर 50% तक आपको कलेक्टर रेट कम देना होगा। ये राहत भरी अपडेट है। यदि आप रजिस्ट्री करवाते हैं अपने घर की, मकान की, प्लॉट की, खेत की, किसी भी प्रकार की जो रजिस्ट्री करवाते हैं तो आप सभी के लिए राहत भरी अपडेट आई है। तीसरी अपडेट आई है विद्यार्थियों के लिए और स्कूलों के लिए। जी हाँ, बड़ी अपडेट आई है शिक्षा विभाग की तरफ से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से यह अपडेट आई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी नए स्टडी सेंटर खोलने जा रहा है। शिक्षा विद्यार्थियों और स्कूलों को मिलेगी भिवानी जाने से राहत। शिक्षा बोर्ड वार्षिक परीक्षाओं से पहले फिर से शुरू करेगा अपना स्टडी सेंटर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर आई है। बोर्ड की ओर से फिर से स्टडी सेंटर खोले जाने को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। यह सेंटर अगले महीने से होने वाली वार्षिक परीक्षाओं से पहले शुरू कर दिया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों के परीक्षाओं के आवेदन फॉर्म जमा कराने, विद्यार्थियों के कंपार्टमेंट से जुड़े आवेदन कराने के अलावा अन्य बोर्ड प्रशासन से जुड़े कार्यों के लिए भी भिवानी जाने के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बार स्टडी सेंटर पर उत्तर पुस्तिकाओं की डिजिटल मार्किंग भी करवाई जा सकती है। 5 साल पहले तक एक निजी स्कूल में भी सोनीपत में यह सेंटर चलाया जा रहा है, लेकिन विभिन्न अनियमितताओं के चलते यह बंद कर दिया गया था। तो अब बड़ी अपडेट आई है हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से। सोनीपत में भी और अन्य जिलों में भी जो एक स्टडी सेंटर है वो खोला जाएगा। इससे विद्यार्थियों और स्कूलों को जो भिवानी जाते हैं उससे राहत मिलेगी और यहीं पर सारे काम हो जाएंगे, विद्यार्थियों के भी और स्कूलों के भी। तो ये तीसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। चौथी अपडेट आई है शिक्षा के क्षेत्र में ही। हरियाणा के हिसार में गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार में उन विद्यार्थियों को परीक्षा पास करने के लिए एक विशेष मौका दिया गया है। जीजीओ की तरफ से ये जो मौका है, मर्सी चांस है, वो दिया गया है। जो किसी कारणवश कोर्स की निर्धारित समय सीमा में परीक्षा पास नहीं कर पाए थे, जीजीयू ने यह मौका 1995 से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2023 के बीच डिग्री पूरी करने के लिए योग्य रहे विद्यार्थियों को दिया गया है। इस विशेष परीक्षा में वे विद्यार्थी शामिल नहीं होंगे जिनके पास अभी परीक्षा देने के अवसर उपलब्ध हैं। इस परीक्षा के लिए 1 वर्षीय कोर्सेज 2020 तक, 2 वर्षीय कोर्सेज 2019 तक और 3 वर्षीय कोर्सेज 2018 तक, 4 वर्षीय और 4.5 वर्षीय कोर्सेज 2017 तक, 5 वर्षीय कोर्सेज 2016 तक के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। तो बड़ी अपडेट आई है
डेटशीट की जानकारी के लिए साइट देखते रहिए। और जीजीयू की तरफ से मर्सी चांस दिया गया है। स्पेशल मर्सी चांस के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो पोर्टल है वो खुल गया है। इसके साथ एक्स्ट्रा में यूपीपीसीएस की भी जो फीस है वो जमा करवाने को लेकर और करेक्शन को लेकर आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपर सब ऑर्डिनेटर सर्विसेज परीक्षा 2024 का नोटिस जारी किया है। कैंडिडेट यूपीपीसीएस की वेबसाइट upsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 29 जनवरी है और एप्लीकेशन में करेक्शन करने की अंतिम तिथि 9 फरवरी रहेगी। तो आप सभी के लिए शिक्षा के क्षेत्र में ये बड़ी अपडेट आई थी। चौथी अपडेट में 2 अपडेट थी आप सभी के लिए। 5वीं अपडेट आई है आप सभी के लिए। यदि आप 2-3 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तहसील में तो आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि रजिस्ट्री, फर्द और जमाबंदी की नकेल समेत कई काम अटक गए हैं। ये अटक गए हैं 3 दिन की हड़ताल के कारण। बता दें कि भर्ती और ग्रेड पे को लेकर पटवारी व कानूनगो 3 दिन की हड़ताल पर हैं। रेवेन्यू पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन के बैनर तले जिले भर में सभी पटवारी और कानूनगो को 3 दिवसीय हड़ताल पर बैठ गए हैं। एसोसिएशन की मांग है कि पटवारियों के खाली पद भरे जाएं और ग्रेड पे 32,100 रुपये किया जाए। हड़ताल के कारण तहसील, पटवार खाना और फील्ड में लोगों के बहुत सारे कामकाज रुक गए हैं, जिनमें जमीन की पैमाइश, रजिस्ट्री, फर्द, जमाबंदी, गिरदावरी की नकल, मौका रिपोर्ट, ऑनलाइन जाति रिहायशी और आय प्रमाण पत्र समेत अन्य कामकाज बंद हो गए हैं। तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा के बहुत सारे जिलों में पटवारियों की जो हड़ताल है वो शुरू हो गई है और कल से यह हड़ताल थी और ये 3 दिन तक जो ऐलान किया गया है हड़ताल का, तो 3 दिन तक आपको समस्या आ सकती है यदि आप तहसील में काम करवाने जाते हैं। तो आपको कोई समस्या न आए तो आप 3 दिन बाद ही जा सकते हैं, क्योंकि अभी पटवारियों की और कानूनगो की हड़ताल चली हुई है भर्ती और ग्रेड पे को लेकर और नई भर्तियों को लेकर। तो ये 5वीं अपडेट थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।